हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 27 ऑफ द सितंबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा हमारे सामने, इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली बिड फेयरवेल टू विच लीजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट इन सितंबर 2025। तो कौन सा लीजेंडरी जो हमारा एयरक्राफ्ट था या जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट था उसको हटा दिया गया है, उसको रिटायर कर दिया गया। तो कौन सा है? तो सिंपल सा याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज MiG-21, जो ऑलमोस्ट 1963 में स्टार्ट किया गया था, इंडियन एयरफोर्स के पास आया था। ठीक है, कहां से? तो सोवियत यूनियन से उसको लिया गया था। ठीक है, और लगभग 60 सालों के बाद उसको क्या कर दिया गया है? रिटायर कर दिया गया है। नेक्स्ट, और इसी को फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, हमने एडिटोरियल में पढ़ा भी था इसे। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, ये भी हमने न्यूज में पढ़ा था कि जो राधा स्वामी सत्संग व्यास को जमीन दे दी गई थी पंचकुला में, जो कि फॉरेस्ट एरिया था, उसके बाद एनजीटी का उस पर एक्शन आ जाता है। तो एनजीटी कब आया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से 2010 में इसको बनाया गया था। और ये एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक जुडिशियल बॉडी बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखना। Who is the head या चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? कौन होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेड? तो याद रखना, ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका क्या होता है? उसका हेड बनाया जाता है, ये भी याद रखना। द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980 में जो आया था, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डिटेन ए पर्सन विदाउट ट्रायल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। NSA किसी पर्सन को विदाउट ट्रायल कितने टाइम के लिए डिटेन कर सकता है? प्रिवेंटिव डिटेन किया जा सकता है, डिटेंशन होता है उसका, तो याद रखना अप टू 12 मंथ्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हमने ये वाला सोनम वांगचुक वाले अरेस्ट में न्यूज पढ़ी थी और अच्छे से उसके अंदर NSA भी पढ़ा था, UAPA भी पढ़ा था, PMLA भी पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने AFSPA को भी इसमें उसका डिस्कशन किया होता है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो NSA, प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी ऑर्डर्ड बाय, कौन दे सकता है? तो याद रखना आपका द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द कमिश्नर ऑफ द पुलिस उसमें अरेस्ट कर सकता है। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये केस लगा था, PMLA 2002, ये क्यों आया था? तो जस्ट टू प्रिवेंट द टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड ब्लैक मनी को रोकने के लिए आया था, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर लीकर स्कैम का एलिगेशन लगे होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर याद रखना। Who has the authority to declare an organization or individual as a terrorist under the UAPA Act? कौन है जो किसी को टेररिस्ट अनाउंस कर सकता है UAPA एक्ट के अंडर? तो याद रखना आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको कर सकती है। और UAPA कब आया था? 1967 में आया था। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अंडर द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना launched in the September 2025, 75 lakh women across Bihar received how much financial assistance each in the first phase? तो नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्ट DBT ट्रांसफर किया। कितना? 10,000 रुपीज ईच महिला के खाते में ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो कितना पैसा? 10,000 रुपए दिए गए। किस, कहां पर? बिहार में। ठीक है, और आप आगे की बात जानते हो। ठीक है, चलते नेक्स्ट। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए न्यू वीजा कैटेगरी कोल्ड K वीजा? अभी H1B वीजा चल रहा था, ठीक है, वो बढ़ा दिया था, तो चाइना बोला कि हम K वीजा लेकर आएंगे, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, रिसर्च फेलो हैं, वो आ सकते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं। तो कौन सा है? चाइना ने उसको अनाउंस कर दिया है फॉर द टू अट्रैक्ट फॉरेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टैलेंट। ठीक है, जैसे अभी हमारा पूरा टैलेंट अमेरिका चला जाता था H1B वीजा के अंडर में, सुंदर पिचाई देख लो, किसी को भी देख लो, अब सारा टैलेंट कहाँ उसको डाइवर्ट करना चाहता है चाइना अपनी तरफ। फॉर दैट पर्पज K वीजा आ गया। नेक्स्ट है, एज ऑफ द 2024 approximately what percentage of the India's total pharmaceutical exports are directed to the United States? तो लास्ट ईयर की अगर मैं डाटा बात करूं तो लगभग 30%, अराउंड 31%, यानी 30% के आसपास फार्मास्यूटिकल जो हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो USA में हो रहा था। और ये न्यूज हमने आज एडिटोरियल में डिस्कस की थी कि फ्रॉम 1 अक्टूबर आपका जो USA है वो क्या कर रहा है? 100% टैरिफ लगा रहा है किसके ऊपर? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA
वाज ओरिजिनली इनेक्टेड इन विच ईयर, कब आया था ओरिजिनली, तो सिंपल याद रखना 1958 में आया था और नागा हिल्स आसाम में इसको लागू किया गया था। और वैसे ये जब हमारे यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, डू और डाई का नारा लग रहा था, उस समय एज ए ऑर्डिनेंस इसको लागू किया गया था 1942 में, लेकिन एक्ट कब बना ये 1958 में। और इसको जम्मू कश्मीर के लिए कब एक्सटेंड कर दिया गया था 1990 में। और अभी कुछ स्टेट के कुछ इलाकों में से एक्सटेंड कर दिया गया, वो न्यूज हमने एडिटोरियल में डिस्कस की होती है। नेक्स्ट है आफ्सपा वाज फर्स्ट इम्पोज्ड इन विच इंडियन स्टेट और रीजन, तो नागा हिल्स आसाम में इसको सबसे पहली बार इनेक्ट किया गया था। आफ्सपा ग्रांट्स आर्मड फोर्सेस द पावर टू, क्या पावर होती है, तो क्या कर सकते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड यूज फोर्स इंक्लूडिंग लीथल फोर्स इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। ठीक है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं, उससे जानकारी निकलवा सकते हैं, जस्ट टू मेंटेन द पीस इन दैट पर्टिकुलर डिस्टर्ब्ड एरिया। ठीक है, उसी के अंदर आफ्सपा के अंदर पूरी पावर आर्मी के पास होती है, ध्यान रखना। आफ्सपा वाज एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर थ्रू ए सेपरेट एक्ट इन विच ईयर, 1990 में से जम्मू कश्मीर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द MiG-21 जो अभी रिटायर हो चुका है, फाइटर एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सॉरी इंडियन एयरफोर्स इन 1963 वाज ओरिजिनली मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री, तो सोवियत यूनियन से हमने उसे लिया होता है, रशिया से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। DRDO has been instrumental in developing which of the following indigenous fighter aircraft of India, तो कौन सा बना रहा है, तो हमारा कौन सा इसमें, तेजस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये वाला चीज हमने DRDO के हैंडआउट में पढ़ी हुई है, वहां पे लिखा भी है। ठीक है, जो हम खुद से बना रहे हैं। नेक्स्ट, द DRDO या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, कब बना था 1958 में। ठीक है, 1 जनवरी 1958, हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली। हु इज द करंट चेयरमैन, कौन है उसका, डायरेक्टर कौन है, तो याद रखना समीर वी कामत। पहले कौन थे, DS कोठारी। ठीक है, ये भी फैक्चुअल डाटा याद रखना। Which of the following is a flagship missile program developed by the DRDO, तो DRDO के द्वारा कौन सी फ्लैगशिप प्रोग्राम डेवलप की गई थी, तो याद रखना ब्रह्मोस इंडिया और रशिया है, ये आप जानते हो, फ्रांस से लिया है, ये हमने अमेरिका से लिया है। तो हमारा कौन सा है, अग्नि एंड पृथ्वी सीरीज, याद है ना, पटना। कहां पर है पटना, बिहार। P4 पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। ठीक है, अंडर IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, PISO, व्हाट इज PISO, तो पूछ रहा है PISO रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी इन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग ऑफ द एक्सप्लोजिव्स एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने ये वाली न्यूज पढ़ी थी फायर क्रैकर्स की न्यूज के ऊपर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉज बनाकर धीरे धीरे इसको कंट्रोल किया जाएगा। इमीडिएट बैन लगाना, कंप्लीट बैन लगाना फायर क्रैकर्स के ऊपर इज नॉट ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट PISO पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर विच एक्ट ऑफ इंडिया, तो ये किसके अंडर काम करता है, तो एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, पेट्रोलियम एक्ट 1934, दोनों A एंड B इज द राइट आंसर। इन दोनों को भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप एनी टाइम आ सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोबारा कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।